प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 का अध्याय 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो बच्चों मैं आपको इसमें वास्तविक संख्याओं यानी अध्याय 1 के बारे में यानी 1.1 के जो प्रश्न हैं उनको हल करने की जो आवश्यक महत्वपूर्ण जो टॉपिक होंगे उनको लेंगे अभी अपन। जिसमें हम यदि अध्याय 1.1 या प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को देखें तो हम इसमें जो यूक्लिड की प्रमेय है वो एक प्रमेय को हल करेंगे, प्रमेय नंबर फर्स्ट। और इसकी जो प्रमेय नंबर फर्स्ट है उसमें लिखा है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान हैं कि, और जो सूत्र बनता है वो ये बनेगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये तो सूत्र है जहाँ पर जीरो से या तो बड़ा है या बराबर है आर के और आर से बड़ा है बी, ये हमारा सूत्र बनेगा। अब यदि हम इसको देखें तो प्रश्नावली 1.1 का जो सवाल है उसमें लिखा भी है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालना है हमें। तो इसके लिए ये इसी वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। तो इसमें यदि हम देखें तो पहला जो सवाल है यानी कि आप अपनी किताब में देख सकते हैं, प्रश्नावली 1.1 का जो पहला सवाल है उस पहले प्रश्न क्रमांक 1 है उसमें पहले सवाल में लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालना है, याद रखना है। ये प्रश्न नंबर 1 है। इसमें लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यानी इस प्रमेय का प्रयोग करके हमें HCF निकालना है। और पहले का जो पहला सवाल है उसमें लिखा है 135 और 225, इन दोनों का हमें HCF निकालना है। इससे पहले वाली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा HCF निकालने की दो विधियां आती हैं। दोनों विधियां जैसे कि हम बात करें गुणनखंड विधि और भाग विधि, तो इसको हम कहेंगे भाग विधि। हमें जो प्रयोग करना है वो इस सूत्र का करना है, क्योंकि ये यूक्लिड के जो प्रमेय है उसमें HCF निकालने का यही सूत्र रहेगा। अब इसको हम समझते हैं इसी सवाल के माध्यम से, और इसी सवाल के माध्यम से इस प्रमेय को समझेंगे। और इसका दूसरा और तीसरा सवाल आप अपने से करके देखना। तो इसकी यदि हम पहला ये वाला सूत्र लें, यदि आप लिखें हम, तो सबसे पहले हमें ये लिखना है हल बराबर, और इसमें हमें सबसे पहले बड़ी संख्या को आगे लिख लो। ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 225 बड़ा है 135 से। क्योंकि जब हम भाग विधि से गए HCF निकालेंगे तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या में ही भाग देंगे। अब यदि हम देखें तो एक बार यहाँ पर इसमें लिख देंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना। अब इसमें यदि देखें तो इसके जो सूत्र है हमारे पास वो है हमारे पास A बराबर बी क्यू प्लस आर, और 0 से बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा आर के, या B जो है वो आर से बड़ा रहेगा, ये कंडीशन भी अप्लाई होगी। तो ये वाला सूत्र है हमारे पास। तो हमें पहला सूत्र लगाना है A बराबर। अब यहाँ पे हमें एक को A मानना पड़ेगा और एक को B। तो हम यहाँ पर A बराबर मानते हैं 225 को, और B बराबर मान लेते हैं 135 को। अब यदि A बराबर निकालना हो, यानी कि हम ये कहें पहला जो चरण होगा हमारा, यानी A बराबर यानी 225 बराबर B है हमारे पास 135। अब यदि हम देखें भाग विधि जब हम करते हैं तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम भाग लगाते हैं, यानी 135 को अब से मतलब 225 में भाग लगाना है 135 से। तो एक बार जाएगा, ये एक बार जाने पर 135 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास शेष बचेगा, वो बचेगा 90। अब यदि हम देखें तो B बराबर हमारे पास 135 है, और Q और R, यदि Q और R की बात करें तो Q यानी किसका 135 का 1 से गुणा कर दें हम, तो ये हमारे पास Q बन गया हमारे पास क्या 1 प्लस R यानी शेषफल। तो शेषफल क्या रहेगी हमारे पास
90। ये हमारा पहला चरण आ गया और इस चरण को हमें तब तक दोहराना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। और अभी हमारे पास शेषफल यानी r बराबर जो है वो 90 आ रहा है, तो यहाँ आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि जो r बराबर है वो 0 प्राप्त नहीं हुआ या r बराबर 0 नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, 90 का भाग लगाएंगे 135 में, यही तो होता है भाग विधि में। अब एक बार फिर जाएगा और शेष बचेगा हमारे पास 45। अब यदि हम देखें तो अब a बराबर जो है हमारे पास 135 है, तो हम इसको लिखेंगे 135, दूसरा चरण है ये 135 90 गुणा 1 प्लस 45 को जोड़ देते हैं, यानी शेषफल r बराबर कितना आ गया 45, यानी r बराबर 0 प्राप्त नहीं हुआ। अब 45, अब a बराबर हो जाएगा हमारा 90, तो 90 में भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 45 दूना 90। अब शेषफल 0 आ गया हमारे पास। तो अब हमारे पास जो a बराबर था अब हमारे पास 90 बराबर, अब क्या किया 45 गुणा 2, b बराबर 45 है हमारे पास, प्लस अब आ गया हमारे पास शेषफल 0, तो r बराबर क्या आ गया 0। अब जब भी r बराबर 0 आ जाए तो 0 किससे आया 45 से, यानी b बराबर क्या था हमारे पास 45। तो अब हम यहाँ पर अंतिम जो स्टेप है वो लिख देंगे, अतः 45 भाजक होने पर r बराबर 0 प्राप्त होता है। इसलिए 135 और 225 का HCF 45 होगा। अब एक बार थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं इस पूरी प्रक्रिया को, इसके बाद में सेकेंड और थर्ड सवाल को आप इसी को देखते हुए करना तो आराम से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखें तो पहले ही जो दिया है कि यूक्लिड, हमें पहले तो प्रमेय याद रखना है कि a बराबर बी क्यू प्लस r बराबर हमें 0 लेके आना है। जब तक r बराबर 0 नहीं आता है तब तक इसको हल करते रहना है ना। तो a बराबर, a को हमें क्या मानना है बड़ी संख्या मानना है और b को जो है छोटी संख्या मानना है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो 135 और ये 225 जो है उसमें बड़ा है हमारे पास 225 और 135 छोटा है, तो a बराबर मान लिया हमने 225 और b बराबर आ गया हमारे पास 135। अब यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया में यानी कि इस सूत्र के माध्यम से, इस प्रमेय के माध्यम से a बराबर हो गया हमारे पास 225, b बराबर 135, यानी b में जो भाग विधि है वो इधर भाग विधि निकाल लेंगे हम, तो b बराबर 135 लिख दिया। q बराबर आ गया हमारे पास यानी भागफल आ गया 1, तो गुणा 1 प्लस r बराबर हमारे पास शेषफल है। याद रखना q बराबर जो है भागफल लिखना है और r बराबर हमें क्या लिखना है शेषफल लिखना है, शेषफल। बस इसी में रखते चलेंगे और जितने चरण में ये हो जाए, जैसे हमने पहला चरण किया 225 को 135 से भाग लगाया तो शेषफल 90 आ गया, इधर हमने लिख दिया कि r बराबर 0 प्राप्त नहीं हुआ। फिर अब a बराबर हमें 135 को मान लेना है, ये जो शेषफल आता है उससे भाग लगाना है। तो 90 से किया हमने, जब 90 को b माना तो 45 रह गया, और ये यानी ये भाग विधि की स्टेपें लिखी हैं हमने, याद रखना है ये पूरी भाग विधि की एक एक स्टेप लिखते चलें और इस सूत्र में जमाते चलें। बड़ी वाली संख्या a, छोटी वाली b, और जो भागफल है वो q आ जाएगा और शेषफल r आ जाएगा। इससे ये पूरा सवाल हल हो जाएगा और अंत में हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा, यानी दोनों का जो HCF है वो 45 हो जाएगा। इसके बाद में जो सेकंड सवाल है वो है 196 और 38,220, और इसके बाद में जो तीसरा सवाल है पहले का वो है 867 और 255। पहले इस सवाल को देखते हुए, पहले इस प्रमेय को देखते हुए इस सवाल को समझे ध्यान से, एक दो बार इस वीडियो को फिर से देखें और सेकंड और थर्ड सवाल को कर लें। इसके बाद में जो कल का जो वीडियो रहेगा वो सेकंड और थर्ड सवाल पे रहेगा। तो सेकंड सवाल और थर्ड सवाल को आप पहले अपने से करके देखें, इसके बाद में करेंगे। ये प्रमेय नंबर 1 है।